यमुना की दो सहायक नदियां बुझाएंगी प्यास। यह प्यास, जिस प्यास से लोग तड़फड़ा रहे हैं, जीव जंतु परेशान है, खेती नहीं हो रही है, लोगों का पलायन हो रहा है, धरती की कोख सूख गई है, लगातार सूखे की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में भी आता है और उत्तर प्रदेश में भी आता है। उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद हैं जिनकी प्यास बुझेगी, और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं, हम उनके बारे में बताएंगे। 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मसौदे पर हस्ताक्षर किया। इस हस्ताक्षर के गवाह थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या प्यास बुझेगी? यह परियोजनाएं सक्सेस होगी। जो हजारों करोड़ रुपए की लागत से जो परियोजना तैयार होगी, वह किस तरह से तैयार होगी और वह कौन सी नदियां हैं? वह नदियां हैं बेतवा और केन। दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना के सहायक नदी के रूप में एक मिल जाती है हमीरपुर में और दूसरी मिल जाती है बांदा में। यह दोनों उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जो बुंदेलखंड के जिले के रूप में शुमार हैं। आइए, आज हम आपके बीच चर्चा कर रहे हैं। यह एक छोटा सा मैप बनाया गया है हाथ से। बुझेगी प्यास, जगी है आस। दोस्तों, इन दिनों मैं थोड़ा सा रेस्ट पर हूँ 2 दिन के लिए। यद्यपि मैं जानता हूँ आप हमें फील्ड में देखना चाहते हैं, यह भी जानता हूँ आप देखना चाहते हैं किस तरह से मौकाए वारदात ललकारा जा रहा है, किस तरह से कानून के रक्षा के लिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। आप यह भी जानना चाहते हैं कि ब्रजभूषण दुबे जी किस प्रकार कुछ नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारे पर्यावरण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और ह्यूमन राइट, मानव अधिकार इत्यादि 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 विषयों पर। शिक्षा, चिकित्सा और अन्य विषय शामिल हैं। लगभग सभी विषयों पर काम करने का स्वभाव है। दोस्तों, इसके पहले मैं आपसे विनम्रतापूर्वक फिर अनुरोध कर लेना चाहूँगा। यद्यपि 15 करोड़ लोगों ने हमारे वीडियो देखा होगा, लगभग सही मूल्यांकन नहीं है, इससे अधिक संख्या हो सकती है, लेकिन हमारे 1 मिलियन भी अभी सब्सक्राइबर नहीं हो पाए हैं। तो मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। यह मैप है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उन जनपदों का जो बुंदेलखंड की सीमा में आते हैं। यह 2 नदियां हैं। एक केन है जो कटनी बिंद क्षेत्र से चलती है, जिसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। यह बांदा के पास यमुना में समर्पित हो जाती है। यह है बांदा, नक्शे में दिखाया गया है, और यह है संगम। यह संगम है, और इसको हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यमुना में जो अंतिम नदियां मिलने वाली हैं उसमें यह नदी शुमार की गई है। उसके बाद बांदा से जब आगे यमुना बढ़ती हैं तो सीधे सीधे आ जाती हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन होता है। दोनों नदियां मिलती हैं जिन्हें संगम कहा जाता है। इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। सरस्वती अदृश्य रूप में यहाँ इन दोनों नदियों में मिलती हैं, इसलिए इन्हें त्रिवेणी भी कहा जाता है। तो यह रहा संगम, बांदा के पास यह मिल गई, और इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। इस तरफ यह चित्रकूट है और बांदा में यह नदी मिलती है। अब हम दूसरी नदी के बारे में बताएंगे। दूसरी नदी है बेतवा। यह रायसेन उद्गम स्थल इसका है। यह 590 किलोमीटर दूरी तय करके, और यह हमीरपुर में जाकर के मिल जाती है। आप देख रहे हैं यह रायसेन है। रायसेन मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और विदिशा, ललितपुर होते हुए, झांसी होते हुए यह सीधे आ जाती है हमीरपुर। आप देख रहे हैं रायपुर से चलते हुए विदिशा, ललितपुर, और इस क्षेत्र को कवर करते हुए झांसी, और इसके बीच आती है टीकमगढ़ और झांसी के बीच यह जो दौधान से चल रही है नदी, जिसे हम केन बोलते हैं, केन चल रही है, और यह लगभग 230 किलोमीटर की दूरी तय करके मिलाते हैं इसे। यानी जिस नहर का निर्माण किया जाएगा भारी लागत से 25,000 करोड़ प्लस उससे अधिक की लागत से, तो यह कैनाल बनेगा और इसके बीच आकर के यह मिल जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं। और यहाँ जिस नदी के बारे में हमने बताया है, तो यह टाइगर रिजर्व है पन्ना।
छतरपुर यह है, छतरपुर और पन्ना के बीच में टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व के बारे में हम आपको बता दें, ये एक ऐसा पार्क है जहाँ बाघ हैं, जहाँ तेंदुआ है, जहाँ भालू है, जहाँ नीलगाय है, अन्य जंगली जानवरों के अलावा इस अभयारण्य में यह 6 तरह के गिद्ध भी पाए जाते हैं। गिद्ध अब दुर्लभ प्रजातियों में है, अब कहीं देखने के लिए नहीं मिले। हम तो बहुत स्थानों पर मेरा जाना हुआ, मेरी आंखें खोजती रह गई कि कहीं गिद्ध के दर्शन हो जाए, तो कहीं गिद्ध मिला नहीं। यहाँ 6 प्रजाति के गिद्ध इस पन्ना टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। जो एक ऐसा गिद्ध है जिसका लाल हुआ होता है, मुखौटा होता है, ऐसा गिद्ध भी पाया जाता है, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों, यह हमीरपुर में मिलती है बेतवा। बेतवा के बारे में हमने बताया, और बेतवा से इसको मिलाएंगे तो होगा क्या। कहीं सूखा होता है, कहीं बाढ़ होती है। तो सूखा और बाढ़ की वजह से कहीं बाढ़ से फसल नुकसान हुई और कहीं सूखे से फसल नुकसान हुई। और क्या हुआ, हमारे वाष्पन के द्वारा हमारे सागर का पानी, तालाबों का पानी, जल स्रोतों का पानी, नदियों का पानी वाष्पित होकर के आता है और बादल उसे बरसाते हैं। जब बारिश होगी तो इस नीला सोना को हम एकत्र नहीं कर पाएंगे। बारिश होगी, खेत से, खलिहान से, आपके छत से वह पानी आएगा और पानी आकर के जाएगा तालाब पोखरों में, जाएगा नदियों में, जाएगा। नदियां अपने पास रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि रोकने का कोई उनके पास तरीका नहीं है। धीरे 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 पानी वह बरसात होगी तो तेजी से, बाढ़ के समय कुछ दिन तक पानी रहेगा, जलस्तर थोड़ा मेंटेन जरूर होगा, लेकिन वह पानी फिर ऐसे बहते बहते चला जाएगा। इन नदियों का पानी जाएगा यमुना में, यमुना समर्पित हो जाएंगी गंगा में, गंगा और यमुना का जो संगम होगा, फिर गंगा उस पानी को लेकर के चलेंगी, प्रयागराज से आगे बढ़ेंगी, आ जाएंगी मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, तत्पश्चात बलिया, बक्सर, पटना होते हुए चली जाएंगी पश्चिम बंगाल में, और हुगली के रूप में गंगा हो जाती हैं। 2525 किलोमीटर लगभग दूरी तय करती हैं और पहुंच जाती हैं। इस सारे पानी को, जो बरसात का पानी है, जो वाष्पन के द्वारा गया और बरसात के रूप में हमें मिला, वह शुद्ध पानी, उस पानी को हम रोकते नहीं हैं, लगातार हम उसे आगे बढ़ाते रहते हैं और वह चला जाता है महासागर में। वह पानी हमें पीने के लिए नहीं मिलता। बुंदेलखंड की जो स्थिति है, लगातार पलायन हो रहा है, लोग वहाँ से भाग रहे हैं। युवाओं को कहीं नौकरी नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है, कहीं खेती नहीं है, दोनों फसलें नहीं उगाई जा सकती। बुंदेलखंड के लिए शासन ने तमाम योजनाएं चलाया, सारा कुछ बुंदेलखंड के विकास के लिए किए गए, लेकिन कहीं जमीन पर इस तरह से नहीं उतर पाया। कारण हुआ कि लगातार बुंदेलखंड से जो बहादुरों की धरती रही है, जो सांस्कृतिक विरासत रही है, जो ऐतिहासिक मामलों का विशेषांक रहा है बुंदेलखंड, बुंदेला राजाओं से लेकर के आल्हा उदल और तमाम ऐसे लोग पैदा हुए, तो वह बुंदेलखंड अब लगातार वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में दोनों मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री की आभासी उपस्थिति में, डिजिटल उपस्थिति में इस परियोजना, इस मसौदे पर हस्ताक्षर किया, और ऐसा होगा तो वहाँ का क्षेत्र हरा भरा होगा, पलायन रुकेगा, और क्या होगा, जो भूख से मौतें हो रही हैं वह रुकेगा। और अभयारण्य के लिए भी बता रहे हैं कि अच्छा होगा, क्योंकि जो केन नदी है, केन को जो हमने प्रदर्शित किया है, यह केन जो पन्ना रिजर्व, टाइगर रिजर्व है, इससे होकर के जाती है, इसके बगल से। इसका लाभ पन्ना टाइगर रिजर्व को भी मिलता है, यानी पन्ना अभयारण्य को। पन्ना के बारे में अगर जानकारी किया जाए तो पन्ना एक ऐसा अभयारण्य है जो काफ़ी साफ सुथरा है और जंगली जानवरों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण है और हर तरह से इसे अच्छा बताया जाता है। जानकारों और पर्यावरणविद लोगों का यह कहना है इसके विपरीत कि यदि इसको ठीक से, जो तालाब है बुंदेलखंड में काफ़ी मात्रा में तालाब रहे हैं, तालाबों को लगातार पाट दिया गया, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वह अत्यधिक खनन की वजह से भी बर्बाद हुआ है, और बुंदेलखंड की जो प्राकृतिक संपदा है उसे लगातार नष्ट किया गया। पर्यावरण के जानकार लोगों का यह भी कहना है कि प्रकृति ने दोनों नदियों को, अब देखिए है क्या,
आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा इस बात को। जैसे गोमती निकली है, गोमती निकल करके लखनऊ और तमाम ऐसे शहरों से होते हुए, जौनपुर होते हुए आके वाराणसी में मिल जाती है। प्रकृति ने खाका तैयार किया है, कहाँ से नदी निकलेगी, कहाँ से किस किस क्षेत्रों को सिंचित करते हुए, किन किन शहरों के बीच से होते हुए, किन किन शहरों को डिवाइड करते हुए यह जाएगी और यहाँ मिल जाएगी। प्रकृति का कितना बढ़िया निर्णय था। छोटी नदियाँ, सहायक नदियाँ किस तरह से बड़ी नदियों में मिलेंगी, बड़ी नदियाँ किस तरह से उन्हें पानी देंगी, नदियों के किनारे किस प्रकार का जीवन होगा। पहले का जीवन हमारा नदियों के किनारे ही विकसित हुआ करता था। अभी आप खुदाई में देखेंगे, हमारा भी कुछ खेत है जो डीह का खेत है। हम लोग फावड़ा चलाते थे तो उसमें भी कुल्हड़ निकलता था, मिट्टी के बर्तन निकलते थे, वहाँ कुछ हड्डियाँ भी निकलती थी। ऐसे मान लिया जाए कि वहाँ पहले बस्तियाँ रही होंगी, रिहायशी इलाके रहे होंगे। तो दोस्तों, यह रहा जिसे हमने मोटा मोटा बताया आपको, यह काम की चीज़ें होंगी और दोनों नदियों के मिलने से अच्छा बताया जा रहा है। यह भी विषय है। दूसरा विषय यह है कि पन्ना टाइगर रिजर्व पानी में डूब जाएगा, उसे किस तरह से विस्थापित करेंगे और जंगल किस तरह से लगाएंगे। भवन तो बनाए जा सकते हैं, कॉलोनियाँ विकसित की जा रही हैं, लेकिन जंगल कैसे बनाएंगे? जंगल रातों रात तैयार नहीं किया जा सकता। जंगल को काट करके नष्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उसे लगाया नहीं जा सकता। ऐसे तमाम मामले हैं जिस पर उनका कहना है, पर्यावरण के जो जानकार लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि यह निर्णय ठीक नहीं है। इस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल यह जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है उस पर हमने आज चर्चा किया और बुंदेलखंड किस प्रकार संतृप्त होगा और किस प्रकार बताते चलें कि दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं, यह भी आपने जाना है। और दोनों नदियाँ एक तरह से जीवन रेखा है बुंदेलखंड की, इसे भी हम बताते चलते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। एक दो दिन और भी ऐसे वीडियो करूंगा, फील्ड में भी करूंगा, और आप इसे भी पसंद कर रहे हैं, यह जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं यह भी जानता हूं कि आपका स्नेह स्रोत हमारे लिए हमेशा बरकरार रहेगा और आपका स्नेह प्यार हमें मिलता रहेगा। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार, धन्यवाद।